सोनू सामना और शिवसेना इन दोनों देश की राजनीति में चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। सोनू सूद एक और जहां प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए, लगातार लोगों को सड़क परिवहन से लेकर यूँ कहें कि हवाई यात्रा तक वो कराकर लोगों को अपने घर पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब सोनू सूद पर यूँ कहें कि सियासत तेज हो गई है। बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, जहां पर सोनू सूद सामना और शिवसेना चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। यदि बात सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद पर यह आरोप लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो कोई तो ये भी कह रहा है कि सोनू सूद अब आने वाले समय में राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करते तो सोनू सूद पर लगातार शिवसेना मुखर क्यों हो रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिवसेना की। शिवसेना का मुखपत्र सामना, जो कि लगातार ये आरोप लगा रहा है, शिवसेना लगातार ये आरोप लगा रही है सोनू सूद पर कि वो शिवसेना की सरकार को यूं कहे कि अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस तरह की बातें आए सोशल मीडिया पर। आप भी जानते हैं कि सोनू सूद लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यदि किसी एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो वो सोनू सूद है। ऐसे में लाजमी भी था कि उनके ऊपर चर्चाएं होगी, राजनीति होगी। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि जो व्यक्ति लगातार जनता की सेवाएं कर रहा है और मजदूरों के सुख दुख में साथ खड़ा है, उस पर अब राजनीतिक करने के आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम अक्सर देखते हैं। लेकिन सोनू सूद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसके पहले मैं बात करूं, जब सामना में ये आर्टिकल छपा, संजय राउत जो शिवसेना के यूं कहे कि प्रखर वक्ता भी हैं और बड़े नेता भी, उन्होंने सामना में लिखा संपादकीय में कि सोनू सूद सरकार को स्थिर कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोनू वाकई सरकार को स्थिर करने में लगे हैं। ऐसा ही जब पूरा मामला उठा, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड में बना हुआ था, उसी बीच सोनू सूद मातोश्री पहुंचते हैं। वहां महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, बल्कि मजदूरों की सेवा करना ही मेरा ध्येय है। अब खैर ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पे जरूर वायरल हो रही है, लेकिन सोनू सूद एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। जब उनसे एक मीडिया ने पूछा कि क्या राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का सवाल भी है जो सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर ये खबर देख रहे हैं, लोगों के मन में एक सवाल है, क्या सोनू सूद अब एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा बन के मैदान में आएंगे, या फिर सोनू सूद स्वतंत्र एक प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे? ये जब सवाल उठा तो सवाल का प्रत्युत्तर भी लाजमी था। जब सोनू सूद से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने ही तरीके में जवाब दिया कि मेरे पास फिल्में बहुत है और मैं बहुत व्यस्त हूं, ऐसे में कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाने की मेरी मंशा नहीं है। मेरा ध्येय, मेरी सेवा जो है मजदूरों के प्रति है, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। तो ऐसे में जब सवाल उठता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहते। बहरहाल ये जो तमाम स्टेटमेंट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं और जिस प्रकार से सियासत करवट लेती है तो कई तरह के आयाम आते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तो साफ हो पाएगा कि सोनू सूद राजनीति करने जा रहे हैं या फिल्म में वैसे ही सुपरहिट फिल्में देने जा रहे हैं। बहरहाल कई तरह की बातें हैं, लेकिन आप भी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सोनू सूद राजनीति कर रहे हैं या देश सेवा। एमपी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप लगातार बनिए रहिए एमपी न्यूज पर, देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया देखते रहिए। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।